भावेश को दबोचे हुए सुगंधा अब अपने भयानक रूप में आ चुकी थी। बाहर दामोदर कश्मकश में बैठा हुआ सोच रहा था। 1-1.5 साल पुरानी सारी बातें ताजा होकर के इस डायन के इर्द गिर्द घूमने लगी। कहते हैं ना कि जहां नकारात्मकता होती है वहां पर रहने वाले सच्चे इंसान की आत्मा को एहसास हो जाता है, उसके मस्तिष्क में आवाज आ जाती है। यही इस वक्त दामोदर के साथ हो रहा था। उसके भीतर से आवाज आ रही थी कि उसके घर के साथ कुछ गलत हो रहा है। भावेश के 5वें बेटे को लेकर अब दामोदर चिंतित था, क्योंकि पहले के 4 तो मर चुके थे और विधान से उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था, लेकिन 5वें का आज तक कुछ पता नहीं चला। इसलिए अब गांव के बच्चों का गायब होने का हादसा दामोदर को अपनी पुरानी यादों में धकेल रहा था। वो एक-एक तार को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। 4 बच्चे उसके घर में थे तो कुछ अलग नहीं हुआ, बस वो जी ना सके। लेकिन 5वां बच्चा भावेश के ससुराल में था तो वहां जन्मा वो बच्चा भी अजीब था और उसके बाद की पूरी कहानी भी अजीब तरह से घटी थी। उस वक्त बीमार हुए सभी लोग आज तक स्वस्थ हैं, सिर्फ भावेश की मां को छोड़कर, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। ये भी एक आश्चर्य था। अंदर भावेश बेहोश हो चुका था। उसके बेहोश होने के बाद सुगंधा पलंग से नीचे उतरी और कुछ देर तक सोचा। फिर उसने अपने कपड़े उतारे और अलमारी से वो झोला निकाला। उसमें रखी खोपड़ी को भावेश की छाती पर रखा और नंगी खड़ी कुछ मंत्र उस खोपड़ी पर फूंकने लगी। करीब 10 मिनट की इस क्रियाकलाप के बाद सुगंधा ने वो खोपड़ी वापस झोले में डाली और फिर से उसको अलमारी में रखकर लॉक कर दिया। फिर वो सीधी बाथरूम में चली गई। नहाकर वो बाहर निकली। सुबह के करीब 4:30 बज गए थे। वो किचन में जाकर चाय बनाने लगी। दामोदर भी फ्रेश होकर वापस बाहर बैठ गया था। पूरी रात उसको ठीक से नींद नहीं आई थी। गांव में पहरा दे रहे सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। घरों की औरतें इस वक्त उठ रही थी। चिड़ियों के चहकने के साथ भोर होने का संकेत मिलने लगा। उधर विजेंद्र रत्नवास के सरपंच से विचार विमर्श करके वापस आया और सीधे मंदिर में गया, जहां आज ठाकुर साहब अभी तो जाग ही रहे थे। उनको भी नींद नहीं आई थी। पुजारी जी मंदिर की पूजा में लगे हुए थे। विजेंद्र और ठाकुर साहब आपस में बातचीत करने लगे। बड़े पापा, वहां के सरपंच की वजह से बच तो गया आज, लेकिन उस गांव में बहुत से राज हैं। उनके बारे में पता करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन वहां के लोग भी बहुत खतरनाक हैं। आज सरपंच साहब नहीं आते तो मुझे तो मार ही डालते। अब कैसे पता करें वो राज? मेरी तो समझ से बाहर है। तुम्हारी गलती थी, तुम्हें गांव के अंदर नहीं जाना था। अगर रात के उसी समय कोई अनजान व्यक्ति हमारे गांव में आए तो हम क्या सोचेंगे? उन लोगों की गलती नहीं है। हाँ बड़े पापा, वो तो मैं समझ गया। अब कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूं कि उस गांव की छानबीन कैसे करें। सोचने दे। सरपंच से और क्या बात हुई तुम्हारी? उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ बताया क्या? नहीं पापा, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन 1-1.5 साल पुरानी बात जरूर बताई कि वहां के किसी ब्राह्मण के घर 1.5 साल पहले एक लड़का जन्मा था और जन्म से ही वो कुछ अजीब था। आधे दिन बाद वो बैठने लगा था और दूसरे दिन शाम के समय गायब हो गया था। उसके बाद से आज तक उस गांव में किसी के भी घर में बेटा नहीं जन्मा है। अगर किसी के बेटा जन्म जाता तो 5-7 दिनों बाद ही वो मर जाता है और पिछले 1 महीने से गायब होने वाली घटनाएं हो रही हैं। अभी के जन्मे बच्चे से लेकर 1 साल तक के बच्चे गायब हो रहे हैं या फिर मर रहे हैं। बड़े पापा, ये बहुत ही अजीब घटनाएं हो रही हैं। हमारे गांव में भी अब तक गायब हुए सारे लड़के ही हैं। लड़की के जन्म पर कुछ नहीं होता है और लड़के के जन्म पर इस तरह की अनहोनी हो जाती है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये बहुत लंबी दास्तान है इस जुर्म की। करने वाला कौन है और क्यों कर रहा है इसका तो पता नहीं, लेकिन है बहुत ही खतरनाक। अगर पिछले 1 साल से उस गांव में ऐसा हो रहा है तो वहां के सरपंच ने और गांव वालों ने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों वो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? किसका इंतजार है उन लोगों को? पता नहीं बड़े पापा, मैंने भी सरपंच साहब से ये बात पूछी थी तो उन्होंने कहा कि गांव का सहयोग हो तो ऐसी घटना के पीछे कुछ एक्शन लें, लेकिन जिस घर का बच्चा मर गया या गायब हो गया वो ही कुछ नहीं बोलता तो हम क्या करें? बड़े पापा, वहां के लोगों में एक खौफ है और वो ये सोचते हैं कि अगर हमने कुछ किया तो कहीं नाराज होकर वो डायन बड़ों को अपनी चपेट में न ले ले।
वहां का ये भ्रम है कि ये डायन 100 बच्चों को खाएगी, उसके बाद अपने आप चली जाएगी। लेकिन 1 साल में वो इतने बच्चों को तो खा ही चुकी होगी, फिर गई क्यों नहीं? नहीं, अभी तक 100 बच्चों को नहीं खा पाई है। वो लोग गिनती भी कर रहे हैं। उस गांव के 85 बच्चे 1 साल में गायब हुए हैं या मरे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि चलो 15 बच्चे और सही। जिसकी किस्मत खराब है वो 15 बच्चे और मरने दो, उसके बाद तो डायन शांत हो जाएगी। ये कैसी सोच है उन लोगों की? कहीं ऐसा भी होता है क्या? पागल है सब। तुम अपने गांव का पूरा ध्यान रखो। मैं बात करूंगा उस सरपंच से, देखता हूं कि वो कुछ करने को तैयार होते हैं कि नहीं। आज फिर से अपने किसन का बच्चा ले गई थी वो डायन, लेकिन दामोदर ने बच्चे को तो बचा लिया। बाकी वो डायन फिर निकल गई। ओह, ये डायन तो बहुत शातिर है। लेकिन आप फिक्र ना करें, कितने दिन बचेगी। हम ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं, उसको पकड़कर ही दम लेंगे। हाँ, तुम घर जाओ, गजराज को साथ लो और गांव के सब लोगों को रात में पहरे का बोल दो। जिसके घर में बच्चा नहीं है वो भी नहीं सोए, सबको अलर्ट करो। जी बड़े पापा, मैं सबको अलर्ट कर दूंगा, आप इसकी चिंता ना करें। अभी सूर्योदय होते ही मैं सबके घर में जाकर ये सूचना दे दूंगा और गजराज को भी कार्यालय के काम सिखाऊंगा, ताकि वो उधर संभाल ले तो मैं आपके साथ इस काम में पूरा सहयोग कर सकूं। ठीक है, अब तुम जाओ, घर पर भी देखना सब सही है ना। विजेंद्र घर चला जाता है और गजराज को ठाकुर का संदेश सुनाता है। गजराज वैसे भी कल रात से अलर्ट ही था। ठाकुर साहब का आदेश पाकर अब वो और ज्यादा अलर्ट हो गया। वो दोनों सूर्योदय का इंतजार करने लगे। इधर चाय बनाकर सुगंधा ने दामोदर को दी। चाय पीकर वो घर की साफ सफाई के काम में लग गई। भावेश अब धीरे धीरे होश में आने लगा। दामोदर को चैन नहीं था कि वो इंतजार करे। उसने देखा कि सुगंधा पीछे काम में लगी हुई है, तो दामोदर भावेश के रूम में गया, उसको जगाया। काफी देर तक जगाने के बाद भावेश उठा। सामने दामोदर को देखकर भावेश अचरज में देखने लगा। ऐसे क्या देख रहा है? चल उठ अब, और कितना सोएगा? बाहर आ, तुझे कुछ दिखाता हूं और कुछ बात भी करनी है। भावेश को बाहर आने का कहकर दामोदर उसके रूम से निकल जाते हैं और बाहर जाकर बैठ जाते हैं। भावेश खड़ा होकर बाहर आता है और अपने पापा के पास बैठ जाता है। वो कुछ सोचने लगता है। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, आपने मुझे यहाँ बुलाया था क्या? हाँ, बुलाया था ना। इतनी जल्दी भूल गया क्या? नहीं, वो सर दर्द कर रहा है और चक्कर से आ रहे हैं। आप बताओ, आपने क्यों बुलाया था? अंदर आ, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। रात को घर में कुछ गड़बड़ हुई है, मैं तो कुछ समझ नहीं सका। तू देख, शायद कुछ समझ में आए। दामोदर बरामदे से उठकर अंदर रूम में चला जाता है और रात को मिले कपड़े हाथ में लेकर पलंग पर बैठ जाता है। वो भावेश का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते दामोदर फिर से सोचने लगता है। करीब 10 मिनट तक सोचने के बाद दामोदर का ध्यान भंग होता है और उसको याद आता है कि उसने भावेश को बुलाया था, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं, जबकि वो बाहर ही बैठा है। तो दामोदर उठकर बाहर आता है और देखता है कि भावेश फर्श पर गिरा हुआ है और उसके मुंह से खून निकल रहा है।